गया है शव। हार्ट अटैक से कैलाश शर्मा की मौत हुई थी। महापंचायत के बाद महापड़ाव रखने का फैसला लिया गया था। महापड़ाव स्थल पर ही कैलाश शर्मा की तबीयत बिगड़ी। बादी कुई से जयपुर रेफर होने के बाद इलाज के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया था और संभावना यह जताई जा रही थी कि हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है और अब उनके शव को महापड़ाव लाया गया है। महापड़ाव के स्थल दरअसल लाया गया है। कैलाश शर्मा के शव को पड़ाव स्थल लाया गया। दौरापुरा में ये महापड़ाव चल रहा है। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कैलाश शर्मा पड़ाव स्थल पर ही बैठे हुए थे कि अचानक उनकी तबीयत बिगड़ी और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। संभवतः हार्ट अटैक इसके पीछे की वजह बताई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि महापड़ाव जारी रहेगा, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि उनके शव को भी अब महापड़ाव के स्थल पर लाया गया है। ऐसे में आगे उनकी क्या रणनीति रहेगी, क्या ये महापड़ाव अब उग्र आंदोलन की तरफ बढ़ रहा है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। तो कुछ देर पहले ही कैलाश शर्मा की मौत हुई है और संभवतः हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है। कैलाश शर्मा आपको बता दें ग्रामीण है, प्रदर्शनकारी है जो महापड़ाव पर ही बैठे हुए थे और यहीं पर उनकी तबीयत बिगड़ी थी। इलाज के लिए उन्हें भर्ती कराया गया था, लेकिन उन्होंने दम तोड़ दिया और अब ये जानकारी मिल रही कि उनके शव को पड़ाव स्थल पर लाया गया है। ये महापड़ाव चल रहा है और इंटरचेंज की मांग को लेकर यहाँ पर दरअसल पड़ाव चल रहा है। द्वारापुरा ये जगह है जहाँ पर महापड़ाव चल रहा है। कैलाश शर्मा के हार्ट अटैक से मौत हुई। महापंचायत के बाद महापड़ाव रखने का फैसला लिया गया था। आशीष हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। आशीष, कैलाश शर्मा के शव को महापड़ाव स्थल लाने का क्या मतलब, क्या मायने? बिल्कुल, जयपुर में कुछ देर पहले कैलाश शर्मा की इलाज के दौरान मौत हुई थी और मौत के बाद परिजन और जो अन्य प्रदर्शनकारी थे वो शव को महापड़ाव स्थल पर लेकर आए हैं और महापड़ाव स्थल पर अब शव को रख दिया है। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। खुद बांदीकुई के डीएसपी रोहितास देवंदा और कोलवा के एसएचओ अजय सिंह शेखावत समझाइश कर रहे हैं, लेकिन जो अन्य प्रदर्शनकारी और परिजनों की मांग है कि जो इंटरचेंज की मांग को लेकर यह महापड़ाव किया जा रहा है। ऐसे में पहले इंटरचेंज को लेकर वित्तीय स्वीकृति जारी हो, उसके बाद ही महापड़ाव भी खत्म किया जाएगा और इस शव को भी उठाया जाएगा, क्योंकि आज ही महापंचायत हुई थी और महापंचायत के बाद द्वारापुरा में महापड़ाव किया जा रहा है और इसी महापड़ाव के दौरान ये जो प्रदर्शनकारी कैलाश शर्मा है उनकी तबीयत खराब हो गई थी। उन्हें बांदीकुई अस्पताल ले जाया गया था, जहां से उन्हें जयपुर रेफर किया गया और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है उन्हें हार्ट अटैक आया था। हार्ट अटैक से ये पूरी मौत हुई है, लेकिन अब ग्रामीण ये मांग कर रहे हैं कि जो इंटरचेंज है उसको बनाया जाए, उसकी स्वीकृति दी जाए, उसके बाद ही शव उठाया जाएगा और महापड़ाव भी खत्म किया जाएगा। महापड़ाव किधर जाता हुआ नजर आ रहा है, जो कि जाहिर तौर पर काफी चैलेंजिंग हो गया है। अचानक से प्रदर्शनकारी का तबीयत बिगड़ना, मौत होना और फिर उनके शव को इस स्थल तक लेकर आना। आशीष, बिल्कुल, महापड़ाव शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। 5 दिन का उन्होंने समय दिया था कि 5 दिन तक महापड़ाव रखा जाएगा, उसके बाद आंदोलन तेज किया जाएगा। लेकिन जिस तरह प्रदर्शनकारी की मौत हुई है उसके बाद पूरा मामला संवेदनशील हो गया है, क्योंकि शव महापड़ाव स्थल पर रखा हुआ है और जैसे ही अभी रात का समय है, ऐसे में कल सुबह जब लोगों की भीड़ एक बार फिर एकत्रित होगी तो निश्चित रूप से इस पूरे प्रकरण को लेकर राजनीति भी आशीष, जाहिर तौर पर देखना होगा कि अब क्या रणनीति यहाँ पर प्रशासन अपनाता है, कैसे समझाइश होती है, लेकिन ये मामला अब संवेदनशील होता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखेगा इस बड़ी खबर पर, आगे आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। खबर सवाई माधोपुर से है। गुर्जर महापंचायत की जैसे ही खत्म करने की घोषणा हुई, समाज के कई युवक आक्रोशित हो गए। भीड़ संख्या में यहाँ पर बड़ी संख्या में रेलवे ट्रैक पर जाम लगा दिया गया। करीब 2 घंटे तक ट्रेन में मौजूद यात्रियों को परेशानी भी हुई। 1.5 घंटे गंगापुर सिटी जब ये ट्रेन पहुंची तब ट्रेन के कुछ मुसाफिरों से भी बातचीत की गई और उन्होंने क्या कहा है हमारे संवाददाता से सुनिए। शीशे तोड़ दिए। हाँ, रुकी थी। कितनी देर रोका आपके साथ? कुछ अब नहीं, कुछ नहीं हुआ। मारपीट वगैरह कुछ नहीं हुआ। शांतिपूर्ण उससे रोकी ट्रेन। कोई 2 घंटा। फिर परेशान किया गया आपको? ज्यादा परेशान हुए भैया, उल्टी मेरे तो हाथ पैरन में लगा और गई।
जालौर से बड़ी खबर है। सांचौर में पुलिस का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। शादी में नशे की मनुहार करनी पड़ गई महंगी। शादी में आए मेहमानों को अफीम घोलकर मनुहार करने के आरोप लगे हैं। पुलिस ने अब 3 आरोपियों की गिरफ्तार की है और साथ ही मौके से अफीम घोलने में उपयोग किए गए बर्तन को बरामद कर लिया गया है। ये देखिए तस्वीरें भी सामने आ गई हैं। ये सांचौर में एक्शन पुलिस की तरफ से लिया गया और नशे के मनुहार करना शादी के अंदर महंगा पड़ा है। शादी में मेहमान आए थे, उनको अफीम घोलकर मनुहार कराने के आरोप लगे हैं और 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं अफीम घोलने का इस्तेमाल किया गया बर्तन बरामद कर लिया गया है। चूरू में लॉरेंस गैंग के मुख्य सदस्य आदित्य जैन उर्फ टोनी को अब फिर से 4 दिन की रिमांड पर लिया गया है। अब इन 4 दिनों में कोतवाली पुलिस एक बार फिर आदित्य जैन से पूछताछ करेगी। दरअसल होटल सन सिटी में 17 अगस्त 2024 को हुई फायरिंग मामले में गिरफ्तार लॉरेंस गैंग के मुख्य सदस्य आदित्य जैन और टोनी के 5 दिन की रिमांड अवधि के दौरान कई राज खोले गए। बता दें कि 9 से ज्यादा लोगों को धमकी देने के मामले में पूछताछ की गई थी। उसके अलावा इलाके के नेताओं से भी रंगदारी की बात सामने आई। तो वहीं धौलपुर में जीतू चंबल के पास से मिली AK-47 को लेकर भी पुलिस आदित्य जैन से पूछताछ कर रही है। इस मामले में हिस्ट्री शीटर जीतू जोड़ी की चूरू से AGTF द्वारा गिरफ्तारी हो चुकी है। प्रदेश के 3 अलग अलग शहरों में आग की विनाश लीला देखने को मिली है। आपको 3 तस्वीरें दिखाने वाले हैं और ये पहली तस्वीर है भीलवाड़ा की, जहां पर एक ट्रेलर में भीषण आग लग गई। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, यातायात बाधित हुआ। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचते ही आग पर काबू पाए। और दूसरी तस्वीर जोधपुर की आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक डंपिंग यार्ड में आग लगी। आग लगने से आसमान में धुएं का गुबार उठने लगा। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाया गया। बीकानेर की तस्वीर, जहां पर रोशनी घर चौराहे के पास लगी स्थित बिजली विभाग के भंडारण में रखे ट्रांसफार्मर में आग लगी। हालांकि बाद में आग पर काबू पा लिया गया।